दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीके जनप्रिय 3 में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आज आपको लेके चलते हैं एक जूम मीटिंग के ऑडियो और वीडियो क्लिप पर। किया, जिन्होंने कुछ लोगों ने बाद में एक्सेप्ट किया, मजबूरी में एक्सेप्ट किया, बट उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्रांति के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो है क्रिप्टो रिवॉल्यूशन, जिसकी शुरुआत तो 2008 के अंदर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, बिटकॉइन के माध्यम से हो चुकी थी। और आज अगर हम देखें, आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, रिवॉल्यूशन जब आता है तो बहुत सारे लोगों ने, आपका भी एक्सपीरियंस रहा रहेगा बिटकॉइन को लेकर। तो क्रिप्टो रिवॉल्यूशन 2020 के अंदर आया, और आप अगर देख रहे हैं तो 1960 से सीधा 1980, 1980 से 2000, 2000 से 2020, मतलब उसका जो माहौल रहता है, वो प्रॉपर माहौल रहता है, वो 20 साल तक रहता है। तो हम बड़े लकी है कि जिस रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज हम 2025 के अंदर है, और उस रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमारे पास में चांस है 15 साल इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए, इसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए, और अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 15 साल होने के बाद ये रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, नहीं सर। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं लाइफ के अंदर, जैसा मैंने आज आज का अगर हम देखें तो हम ये फ्यूचर रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो रहता है, उसका जो मोमेंटम रहता है, वो लगभग 15 साल रहने वाला। उसके बाद जो है ये लाइफ का अभिन्न अंग बन जाएगा। जिस तरीके से आज हम फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, आने वाले 15 साल के बाद अगर आप देखेंगे, या 10 साल के बाद देखेंगे, बहुत सारे कंट्री में तो ये स्टार्ट हो चुका है कि सारी, जितने भी बड़ी बड़ी मॉल्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े जहां पे पेमेंट हम करते हैं, वहां पे आपको इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के दिखने वाले हैं। और बहुत बहुत सारी कंट्री में ऐसा हो चुका है। तो हम लकी है सर कि बहुत सारे लोग आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, आप अपने आप को प्राउडली महसूस करें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सुनने वाले हैं वो आने वाला फ्यूचर है। आने वाले फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें होने वाली है। आगे बढ़ते हैं सर हम यहाँ पे। माइन क्रिप्टोस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। माइन क्रिप्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्योरली माइनिंग होती है। प्योरली माइनिंग, यहां पे कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, और दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल ऑलरेडी अवेलेबल है। दुनिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूं जहां पे रियल माइनिंग होती है, जहां पे आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के बाद जो है आप उसका जो जो माइनिंग का प्रॉफिट डेली बेस पे होता है, वो भी सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, वो ऑलरेडी माइनिंग का विजिट करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं माइन क्रिप्टोस क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे पूरा माइनिंग के ऊपर बात होती है, माइनिंग के टास्क होते हैं। हम इसके पार्ट कैसे बन सकते हैं, हम, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हम अपने लाइफ में इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको माइनिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। माइनिंग जो है क्या होती है कि माइन क्रिप्टोस इज अ डिसेंट्रलाइज माइनिंग फर्म है, पूरी तरीके से, जो प्रॉपर तरीके से इनकम जनरेट करके अपने को देती है, प्रॉपरली ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे रियल माइनिंग होती है। कोई भी बंदा अगर चाहता है कि यस, मुझे फ्यूचर रिवॉल्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो आप अगर इसका पार्ट बन सकते हैं। और पार्ट कैसे बनेंगे वो भी मैं आगे बताता हूं आपको। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग, तो क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको समझना जरूरी है। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन, जो भी बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन आपको पता है कि माइनिंग से आता है, पीओडब्ल्यू से आता है, प्रूफ ऑफ वर्क से आता है। और होता क्या है क्रिप्टो माइनिंग, तो क्रिप्टो माइनिंग का सीधा सीधा है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना, उसको वैलिडेट करके ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर करना, ये है माइनिंग। और उसके बदले में उनको रिवॉर्ड मिलता है, डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर रिवॉर्ड मिलता है, और ये है क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग को और थोड़े अच्छे से समझते हैं कि सीधा सीधा ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के अंदर आपने देखा रहेगा, तो आप जो भी एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो कुछ चार्ज जो है वो बैंकर जो है वो कुछ चार्ज अपने ऊपर डालता है, 25 रुपए, 30 रुपए, वट एवर, डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है। तो वो चार्ज किसका देता है, उसका मेहनताना लेता है, वो उसका मेहनताना जो होता है वो लेता है। उसी तरीके से जितने भी क्रिप्टो माइनिंग की फर्म्स होती है, बड़े बड़े माइनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, वो कंटेनर लगाकर जो है उस माइनिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं, उसके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेट करने का जो मेहनताना उनको लगता है, जो उन्होंने इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतना बड़ा एक्सपेंसेस किया है उस माइनिंग फर्म को बनाने के लिए, तो वो जो एक्सपेंसेस को बेयर कैसे करते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन वो वैलिडेट करते हैं, उनका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो है उनको मिलता है। वही है क्रिप्टो माइनिंग। अभी हम बात करते हैं कि हम इसमें कैसे फायदा ले सकते हैं। यस,
अगर मैं बात करूं क्रिप्टो माइनिंग की, तो बहुत सारे माइनेबल कॉइन हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इथेरियम क्लासिक हो गया, मोनेरो हो गया, डॉजी कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारे जो है, ये टोटली कॉइन जो है पीओडब्ल्यू बेस पे काम करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं। और ये सारे कॉइन जो है, इनका जो माइनिंग होता है ब्लॉकचेन के अंदर, और जितने माइनर्स होते हैं जो बड़ा बड़ा खर्चा करके बड़ा बड़ा सेटअप लगा के बैठे रहते हैं, उनको एज ए रिवॉर्ड में पर्टिकुलर उस कॉइन की रिवॉर्ड मिलता है जिसकी वो माइनिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज नोड माइनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि नोड माइनिंग क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइन क्रिप्टोस की अगर मैं बात करूं, तो ये आज से नहीं, 6 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, पिछले 3 साल से भी ज्यादा हो गए इनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और इसका लोकेशन जो है ओमान के अंदर है, और ओमान के अंदर सलाला करके एरिया है, वहां पे इनके ऑलरेडी जो गवर्नमेंट फर्म में जो है 400 कंटेनर ऑलरेडी लगे हुए हैं। और 400 कंटेनर लगने के मतलब ये है कि माइनिंग जो माइन क्रिप्टोस है, उसका इक्विटी जो है वो लगभग 33% से भी ज्यादा है। मतलब 4000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहां पे हुआ है माइन क्रिप्टोस का। और ऐसा नहीं है कि एक 6 महीने पहले हुआ, ये 3 साल पहले हुआ है। और इन 3 सालों के अंदर कंपनी ने लगभग 5000 से भी ज्यादा बिटकॉइन माइन कर चुकी है, कहीं ज्यादा जो है इथेरियम क्लासिक जो है माइनिंग कर चुकी है, बहुत सारे डॉजी कॉइन माइन कर चुकी है।